Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra. Welcome you all in today's biology lecture. और आज हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हम सब जानते हैं फर्टिलाइजेशन बहुत कॉमन वर्ड है और लोअर स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आए फर्टिलाइजेशन के बारे में। ये मोस्ट वाइटल इवेंट मानी जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब होता है कि फीमेल एंड मेल गैमेट के फ्यूजन की प्रोसीजर को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को सिंगेमी भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मिलना, मिलन। गेमी मतलब मिलन, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल ले तो ओवम एंड स्पर्म सेल के फ्यूजन को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगेमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट। और जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज हो गए तो जाइगोट नाम का फर्स्ट सेल बनेगा और वो डिप्लॉइड ही होगा। डिप्लॉइड का मीनिंग आप सब जानते हैं। डिप्लॉइड मतलब 2n। इसका मतलब होता है हर एक क्रोमोसोम्स की दो दो कॉपीज अवेलेबल होगी। क्योंकि स्पर्म n था तो एक सेट क्रोमोसोम का हमें मिला स्पर्म सेल से। ओवम n था, ओवम से एक क्रोमोसोम का सेट मिला, तो दो सेट इकट्ठे हो गए क्रोमोसोम्स के, स्पर्म एंड ओवम से। इसीलिए जाइगोट डिप्लॉइड बन गया। अब बात करते हैं एक यूनिकनेस की, और वो है पार्थेनोजेनेसिस। ये जो यूनिक चीज है वो कुछ ही ऑर्गेनिजम्स को मिली है। मोस्टली मेल जो डोमिनेटिंग वर्ल्ड है वो ऑलवेज ये कहता है कि अगर इतना ही घमंड है फीमेल को तो फीमेल्स विदाउट फादर बेबीज प्रोड्यूस कर ले। पर ये जो कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर या यूनिकनेस नेचर ने काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को दे रखी है। उनको बेबी प्रोड्यूस करने के लिए फादर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, मेल पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, उनको स्पर्म सेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है बेबीज को फॉर्म करने के लिए। और इसी प्रोसीजर को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब बिना फर्टिलाइजेशन से ओवम में से बेबीज फॉर्म होने लगे तो हम ऐसी प्रोसीजर को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ओवम ही बेबी फॉर्म कर देता है, उसको स्पर्म सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जैसे कि रोटिफर्स है, हनी बीस है, लिजार्ड्स है, तुर्की नाम का जो बर्ड पाया जाता है वो है। तो ये जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे बेबीज के फादर नहीं होते, क्योंकि इनकी मदर ने सिंगल पेरेंट होते हुए बेबीज प्रोड्यूस किए हैं। फादर की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्रोसीजर को हम पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। फर्टिलाइजेशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बॉडी के बाहर फ्यूज हो रहे हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं। सबसे पहला देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन मोस्ट aquatic organisms such as a majority of algae, fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium outside the body of the organism. इनका कहना है जो भी ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, वाटर की अवेबिलिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि algae, फिश, एम्फीबियंस, इनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स वाटर में फ्यूज होते हैं। वाटर मीडियम बनता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन का। मतलब स्पर्म एंड ओवम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में फ्यूज बिल्कुल नहीं होते, इनका फ्यूजन वाटर के अंदर होता है। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ फिगर पे एक फ्रॉग रखा है और फर्टिलाइजेशन के बाद काफ़ी सारे बेबीज यहाँ पर फॉर्म हुए दिख रहे हैं। क्योंकि फ्यूजन अगर एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, यहाँ पर क्या करते हैं, जब मेल और फीमेल फ्रॉग इंटरकोर्स करते हैं तो मेल अपने स्पर्म सेल को पानी में छोड़ देता है और सेम वैसे ही फीमेल जो है फ्रॉग वो ओवम को वाटर में छोड़ देती है और दोनों फ्यूज हो जाते हैं वाटर में। क्योंकि दोनों का फ्यूजन वाटर के अंदर हुआ है इसलिए उनका जो आगे का ग्रोथ है वो भी डेफिनेटली वाटर में होगा। दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर दोनों गैमेट्स
बॉडी के आउटसाइड फ्यूज हो गए। ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट synchrony between the sexes and release a large number of gametes into surrounding medium, example water, in order to enhance the chances of syngamy। हमने शुरुआत में भी बात की थी कि जब गैमेट्स वाटर के मीडियम से फ्यूज होते हो तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि गैमेट्स जो है वो वेस्ट ज़्यादा हो गए, उनका लॉस बहुत होगा क्योंकि गैमेट्स के फ्यूजन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेचर ने उनको ऐसी सिंक्रोनी दी है कि जिससे मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाए। और सेकेंड, ये लोग सबसे ज़्यादा नंबर में क्या फॉर्म करते हैं गैमेट्स। मेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पर्म सेल प्रोड्यूस करेगा और फीमेल है वो ज़्यादा नंबर में ओवम प्रोड्यूस करेगी। अगर फ्रॉग का एग्जांपल ले तो जो फीमेल है वो करीबन 2500 से लेके 3000 ओवम प्रोड्यूस करती है और वो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त रिलीज करती है। इससे क्या होता है कि जो मेल ने स्पर्म इजेक्यूलेट किए हैं उनके ओवम तक पहुंचने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि वाटर मीडियम है, कितने भी ओवम या फिर स्पर्म सेल उसका लॉस होगा, उनको डैमेज होगा, तब भी नंबर ऑफ गैमेट्स ही ज़्यादा है कि उनके मिलन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने देखा कि एम्फीबियंस, आल्गी एंड फिशिस में पाया जाता है, खास करके बोनी फिशिस में। दिस हैपन्स इन द बोनी फिशिस एंड फ्रॉग्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। क्योंकि बहुत सारे अगर गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं और अगर उनके फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज हो गए और उनमें से बहुत ज़्यादा गैमेट्स आपस में फ्यूज़ हो गए तो बेबीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि इनके बेबीज़ एक्सटर्नल मीडियम में डेवलप हो रहे हैं, वाटर में डेवलप हो रहे हैं, बॉडी के अंदर नहीं। ह्यूमंस की तरह नहीं कि बेबी मदर के वुम्ब में डेवलप हो रहा है तो उसको सराउंडिंग से कोई भी डैमेज नहीं होगा, खतरा नहीं होगा, आउटर एनवायरनमेंट से उसको कोई भी डैमेज नहीं होगा। यहाँ पर तो कंटिन्यूअसली थ्रेट रहता है कि वाटर के अंदर जो भी प्रीडेटर्स हैं वो ये डेवलप हो रहे बेबी को शिकार कर लेंगे और इनको एज अ फूड खा जाएंगे। अ मेजर डिसएडवांटेज इज द offspring are extremely vulnerable to predators, threatening their survival up to adulthood। मेल एंड फीमेल गैमेट्स वाटर में फ्यूज हुए हैं तो जो भी बेबी डेवलप हो गए वो भी वाटर में हो गए। अब वाटर में वो डेवलप हो रहे और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कोई प्रीडेटर उसको प्रीडेट कर ले, उसको खा जाए फूड की तरह। तो इनका सर्वाइवल बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है सर्वाइवल को लेके। बहुत कम बेबीज होते हैं जो एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। इसलिए नेचर ने गैमेट्स भी ज़्यादा फॉर्म करवाए, बेबीज़ भी ज़्यादा प्रोड्यूस करवाए कि बहुत ज़्यादा बेबीज अगर फॉर्म हो गए तो उनमें से कुछ अगर किसी का फूड भी बन जाते तब भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म ज़रूर बच जाएंगे, बेबीज ज़रूर बच जाएंगे जो आगे चल के एडल्टहुड में जाएंगे और इस जनरेशन को, उस स्पीशीज़ को इस अर्थ पे बनाए रखेंगे। हम जानते हैं कि जब लॉस ज़्यादा होने वाला हो, जब डैमेज ज़्यादा होने वाला हो, तब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं फ्यूजन के। ये कुछ वैसा ही है कि अगर आपके इनकम के सोर्सेस मल्टीपल है, आपको 10 अलग-अलग बिजनेस से कहीं ना कहीं इनकम हो रही है, आपके इनकम के सोर्सेस मल्टीपल है, तो कहीं ना कहीं अगर रिसेशन चल रहा है तब भी आपको कोई ना कोई 3-4 ऐसी जगहों से पैसा मिलता रहेगा। रिसेशन के वक्त भी आपका कोई ना कोई फील्ड तो बिल्कुल एक्टिव होगा। तो जितने ज़्यादा आपके रिसोर्सेज के सोर्स होते हैं उतना आप ज़्यादा कमाते हैं। ऐसा बिजनेस में कहा जाता है कि आपकी इनकम के सोर्सेज को इंक्रीज करिए। अगर आप 1 लाख रुपीज़ कमाना चाहते हैं तो कोई एक जगह से 1 लाख कमाना उससे बेटर है 10 जगह से आपके 10-10 हज़ार आ रहे हो, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी है। क्योंकि रिसेशन के वक्त आपकी इनकम बिल्कुल बंद नहीं हो जाएगी, कुछ ना कुछ आपकी इनकम आपके पास आती रहेगी। यहाँ पर भी वैसा है, मल्टीपल जितने रिसोर्सेज इनकम के होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। वैसे ही मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर गैमेट्स होंगे और अगर ज़्यादा अमाउंट्स में प्रोजेनी या बेबीज फॉर्म होगी तो सर्वाइवल के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और अब बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन का सेकेंड टाइप। In many terrestrial organisms belonging to fungus, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants like bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms,
Syngamy occurs inside the body of the organism. Hence, the process is called internal fertilization. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाता है? फंगस और हाईली डेवलप्ड जो ऑर्गेनिजम्स है, खास करके रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मेमल्स, प्लांट में अगर बात करें तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म में, इनके अंदर जो गैमेट्स है वो बॉडी के अंदर ही फ्यूज होते हैं। इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को क्या नाम दिया है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर ही फ्यूज हो रहे, तो उनसे फॉर्म होने वाला जाइगोट जो है वो डेफिनेटली बॉडी के अंदर ही फॉर्म होगा। और एग सेल जो कि फीमेल गैमेट है वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, मेल गैमेट है वो फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचेगा। जैसे ह्यूमन के अंदर स्पर्म है वो वजाइना के ट्रैक से होते हुए पहुंचेंगे ओवम तक जो होता है फेलोपियन ट्यूब में। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, जिनके अंदर जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन है वो बॉडी के अंदर होता है, पर वो कौन से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है, मतलब मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर? तो हम जानते हैं कि फीमेल पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल है जाइगोट फॉर्म करने के लिए। अगर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा डेवलप है तो एम्ब्रियो फॉर्म होगा, बेबी कंसीव करेगी 9 मंथ के लिए ह्यूमन की तरह, जैसे वुम्ब में बेबी को न्यूट्रिशन देने की, नरिशमेंट देने की बात है तो वो फीमेल बॉडी ही कर सकती है, उसी के पास होता है वुम्ब। तो डेफिनेटली फीमेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट्स को पहुंचना है, तो ऐसे केस में मेल गैमेट्स ही मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं जिससे वो इजीली एग सेल या ओवम तक पहुंच जाए। इन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द मेल गैमेट इज मोटाइल and has to reach the egg in order to fuse with it. In this, even though the number of sperms produced is very large, there is a significant reduction in the number of eggs produced. क्योंकि एग सेल को तो कहीं मूव करके जाना ही नहीं है, मेल गैमेट्स आएंगे उसके पास फ्यूज होने, तो एग सेल्स बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं होते। हम ह्यूमन की बात करें तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक सिंगल ओवम मतलब एक ही एग सेल प्रोड्यूस होता है, जबकि मेल जब एक इंटरकोर्स के वक्त इजेक्यूलेट करता है तो उसके 2 to 3 ml सीमेन के अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। क्योंकि मेल गैमेट्स को मूवमेंट करते हुए ओवम तक पहुंचना है, इसलिए उनके नंबर ज़्यादा होने ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्पर्म फीमेल की वजाइना के अंदर डैमेज हो जाते हैं, कुछ सर्विक्स में फंस जाते हैं, यूटेरस के अंदर WBC उनका फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं, और कुछ स्पर्म सेल्स है वो फेलोपियन ट्यूब की सीलिया में फंस जाते हैं। तो बहुत कम जो स्पर्म सेल्स है वो पहुंच पाते हैं ओवम तक। इसीलिए नेचर ने ज़्यादा स्पर्म सेल्स प्रोडक्शन दिया मेल को, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म सेल है वो वेस्ट हो जाएंगे, उनका लॉस होगा। कंपनसेट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होने ज़रूरी है। In seed plants, however, the non-motile male gametes are carried to female gametes by pollen tube. हमने प्लांट्स में पढ़ा कि पोलन ग्रेन कैरी करती है मेल गैमेट को, इसलिए वो नॉन मोटाइल है मेल गैमेट, पर पोलन ग्रेन है वो पोलिनेशन के जरिए स्टिग्मा तक पहुंच जाती है, इसलिए मेल गैमेट को मूवमेंट की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि पोलन ट्यूब ही उसको कैरी करते हुए स्टिग्मा तक पहुंचा देगी। उसके लिए हमने मीडियम भी देखे, वाटर के मीडियम से, एयर के मीडियम से या इंसेक्ट के मीडियम से पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच सकती है।